नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों इंजेक्शन DCR के बारे में। इंजेक्शन DCR जो होता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है, उसका एक इंजेक्शन होता है जो कि पशु चिकित्सा में, पशुओं की बीमारियों में, बहुत सारे रोगों में अपन इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में अपन इसको काम में लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि इंजेक्शन DCR जो होता है उसमें कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध होती है, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग अपने को करना होता है, किस रूट के थ्रू अपन इसको लगाते हैं और क्या क्या सावधानियां इसके उपयोग के समय अपने को रखनी होती है। ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में अपन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंजेक्शन DCR जो होता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है और पेनिसिलिन जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली दवा होती है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है इस इंजेक्शन में, जो कि पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध होता है और डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके अपन इसको काम में लेते हैं। अब बात करें अपन कि इसका उपयोग कौन कौन सी बीमारियों में अपन कर सकते हैं। तो देखिए, पशुओं की बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से जो बीमारियां हो रही है या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहां भी अपने को देखने को मिल रहा है, वहां पे अपन इंजेक्शन DCR को काम में ले सकते हैं। बात करें अपन बीमारियों के नाम की, तो देखिए सबसे पहले अपन इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार के घाव की स्थिति में, चाहे वो घाव ऑपरेशन के द्वारा बना हुआ हो, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है। किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है जानवर का, तो उसको 5-7 दिन तक अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। उसमें अपन उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, पेन किलर है, ये सारी चीज़ें अपन उसको रेगुलर देते हैं। तो वहाँ पे अपन DCR का उपयोग कर सकते हैं। या ब्रोकन हॉर्न का केस है, जैसे किसी जानवर का सींग टूट गया है, कीड़े पड़ गए हैं उसमें, तो वहाँ भी अपन DCR का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को इन दोनों स्थितियों में देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी कोई घाव बन गया हो, मैगेटेड वुंड हो, वहाँ भी अपन DCR का उपयोग करते हैं। उसके अलावा DCR का उपयोग अपन कर सकते हैं टिटनस के केस में। टिटनस का जो केस होता है जिसमें लोकजा की कंडीशन हो जाती है, वहाँ भी DCR का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। उसके अलावा स्ट्रेंगल्स है, जो कि घोड़ों में स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई की वजह से होने वाली एक बीमारी है, वहाँ भी अपन DCR इंजेक्शन को काम में लेते हैं। उसके अलावा कैटल बफेलो में अपन जो एक्टिनोमाइकोसिस है, एक्टिनोबैसिलोसिस है, जिसे अपन लंपी जो बोल सकते हैं या वुडन टंग बोल सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में अपन इंजेक्शन DCR का उपयोग करते हैं। तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है जिसे अपन सिपिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ भी अपन DCR को काम में लेते हैं। उसके अलावा इरेसिपेलास, जो इरेसिपेलोथ्रिक्स रूसियोपैथी के इन्फेक्शन की वजह से होता है, वहाँ भी अपन इंजेक्शन DCR को उपयोग में लेते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियाँ हैं जहाँ पर अपन DCR को काम में लेते हैं। अब बात करते हैं रूट की। जो दवा है, जो इंजेक्शन है, उसको किस रूट के थ्रू अपने को देना है। तो देखिए, इसमें विशेष सावधानी अपने को रखनी होती है कि इंजेक्शन DCR जो है वो इंट्रामस्कुलरली रूट के थ्रू ही अपने को देना होता है। अब इसकी जो इंजेक्शन का जो पाउडर होता है उसको हमें इसे डिस्टिल वाटर में ही डिजोल्व करना होता है। कुछ लोग हैं जो इसको CPM में या एविल इंजेक्शन में डिजोल्व करके एनिमल को लगाते हैं, जो कि एक माल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या हानि है, तो देखिए ऐसा करने से जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पोटेंसी भी कम होती है और एफिकेसी भी कम होती है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको हमेशा डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके ही अपने को लगाना होता है। साथ में अपन इसके इंजेक्शन CPM या एविल अलग से लगा सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की जो रिएक्शन की कंडीशन हो वो ना हो। उसके लिए अपन इसमें काम में ले सकते हैं, अलग से लगाना चाहिए, इसमें डिजोल्व करके अपने को नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के केस में DCR का इंजेक्शन अपन बिल्कुल काम में ले सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है। अब बात करें इसकी डोज की, तो देखिए दोस्तों, डोज इसकी ये 2.5 ग्राम के प्रिपरेशन में भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा 5 ग्राम में भी उपलब्ध होता है। जो कम वेट के एनिमल है, यानी 250-250 किलो तक के जो जानवर है, वहाँ पे अपन 2.5 ग्राम का इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। और जो 400-500 किलो की बफेलोज हैं, बड़े जानवर है, वहाँ पे अपन इसको 5 ग्राम की डोज अपन काम में ले सकते हैं। और रेगुलर इंटरवल पे अपन इसको लगा सकते हैं। 5-7 दिन तक इसको यूज में ले सकते हैं। इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट एनिमल पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करें इसके विड्रॉल की, तो मिल्क
में विड्रॉल इसका लगभग 48 आवर्स तक रहता है। इंजेक्शन लगाने के 48 घंटे तक ये मिल्क में विड्रॉल होगा। तो उसके बाद में अगर अपन DCR लगाने के बाद अगर दूध को काम में ले रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉईल करना चाहिए, उसके बाद ही उसको उपयोग में लेना चाहिए। तो ये इंजेक्शन DCR से जुड़ी कुछ सामान्य सी जानकारियाँ थी जो अपने को होनी चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।